परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों, नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदिशक्ति माँ गायत्री जो प्राण स्वरूपा 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों को सतत प्राण प्रतिपल देने वाली आदिशक्ति माँ गायत्री, इन प्राण के अवलंबन से ही समस्त प्राणी जगत में जो हलचलें यहाँ संसार भर में मानवों और सभी जीव जंतुओं के बीच में जो घटित हो रही है, हलचल दिख रही है, वो उसकी मूल जो कारण है वो है आदिशक्ति माँ गायत्री। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है वैज्ञानिक ढंग से। +3 प्राणों को धारण करने वाले समस्त प्राणी समुदाय जितने भी धरती पर हैं, वो सब आदिशक्ति माँ गायत्री से ही संचालित हैं प्रतिपल। तो दोस्तों, यहाँ पूरे ब्रह्मांड में सनातन कौन है, इस पर विचार पहले सबसे ज़रूरी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सनातन यहाँ पर परमात्मा है जो हमेशा से ही है, हमेशा से रहा है, हमेशा तक रहेगा, जिसका कोई प्रारंभ काल नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। वो सदा से ही, हमेशा से ही, हर जगह, कण कण में, प्रत्येक ब्रह्मांड के एक एक कण कण में निवास करने वाला परमात्म सत्ता परमात्मा, वो सनातन है। अब दोस्तों, परमात्मा का ही एक अंश आत्मा, जब परमात्मा एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बहुत बड़ी मात्रा में प्रकाश पुंज के रूप में, ऐसा प्रकाश जो पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर सकता है, ऐसे प्रकाश की रेडिएशन की वाइब्रेटिव फॉर्म में परमात्मा जो है वो जैसे ध्वनि कंपनों में, वेद में शब्द आया है शब्द ही ब्रह्म है। तो शब्द का मतलब है अक्षरों का ध्वनि कंपन। ये ध्वनि कंपन जो है, जो दिखाई नहीं देते हैं, वो परमात्मा है। उसी का एक अंश आत्मा, वो भी एक कंपन रूपी भाव में है, जिसको हम ना परमात्मा को हम देख सकते हैं और ना हम आत्मा को देख सकते हैं साधारण व्यवस्था में। और सनातन कौन है फिर यहाँ पर? सनातन जब परमात्मा है तो हर जगह आत्मा भी है। वो चाहे सतयुग से प्रारंभ काल माना जाता है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ धरती पे उपलब्ध साक्ष्य वेद है, और वेद से ये प्रमाणित होता है कि धरती पे सबसे पहला जो मानव जन्मा था वो इसी आर्यव्रत क्षेत्र में जन्मा था। और धरती के पहले मानव का नाम मनु है और प्रथम स्त्री का नाम शतरूपा है। प्रथम मानव का जन्म यहाँ हिमालय के ही उत्तराखंड क्षेत्र में, यहाँ मानव धरती पर सबसे पहले मानव यहाँ पर आकर बसे, जिनको आर्य कहा जाता है। ये आर्य का मतलब होता है कि जब धरती पर सतयुग में मानव आया तो श्रेष्ठ बुद्धि रखने के कारण, श्रेष्ठ तत्वों में अवस्थित रहने के कारण उसको ये भली भांति ज्ञान था कि मैं एक परमात्मा का अंश आत्मा हूँ। ये शरीर रूपी जो काया मिली है, ये मेरा वाहन है, इसमें मुझे रह के और मोह धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो आत्मा मानव देह में आया, और यही जो आत्मा है ये संपूर्ण चूहे, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, चिड़िया, शेर, हाथी, बत्तख, सभी में वही एक समान आत्मा है जो परमात्मा का ही अंश है।
और जो ये भांति भांति के धरती पे शरीर दिखाई दे रहे हैं, ये केवल पंच महाभूतों के मिश्रण के परिणाम स्वरूप एक भिन्न आकृति प्रकृति के ये जो बने हैं, इनमें से प्रत्येक जीव के अंदर आत्मा एक ही है और प्रत्येक जीव की भाषा अलग अलग है, प्रत्येक जीव का आहार विहार रहन सहन अलग अलग है, लेकिन प्रत्येक जीवों में जो समानता है वो भूख सभी को लगती है, पाचन सभी का होता है, प्यास सभी को लगती है, श्वसन सभी को लेना पड़ता है, नींद सभी को आती है, सुख दुख की अनुभूति प्रत्येक जीव जगत को होती है। यहाँ तक कि वनस्पतियों को भी मानव के समान अनुभूतियाँ होती हैं। मानव के साथ हर्ष विषाद के क्षणों को पेड़ पौधे भी मानव से व्यवहार करते हैं। इस बात का तो हमारे प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु जी ने सारे संसार के सम्मुख ये कई बार प्रयोग करके दिखाए हैं कि पौधे मानव के साथ बात करते हैं। और एक सर्कस में आप देख सकते हो कि एक मानव अपने इशारों से ही हाथी, शेर, बंदर, चिड़िया, तोते, कबूतर, भालू सभी को अपने इशारों से समझा देता है। तो इसका मतलब यहाँ साफ हो जाता है कि ये जो भिन्न भिन्न धरती पे अलग अलग जीव जंतु प्राणी समुदाय दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब एक दूसरे की भाषा समझते हैं। और ख़ास तौर से मानव की भाषा को ये संपूर्ण जीव जगत समझता है। ये बात एक छोटे से सर्कस में आप लोग साबित होती हुई देख सकते हैं। तो जब ये बात यहाँ साबित हो जाती है कि परमात्मा का ही एक अंश आत्मा इन जीव जंतुओं, छोटे जीव जंतुओं में भी है, तो मानव को ये कतई अधिकार नहीं दिया जा सकता धरती पे कि वो किसी भी जीव जंतु का वध करे जो जीव जंतुओं में स्वयं वही विद्यमान हो और अपने ही स्वरूप को हत्या करके और उसका भक्षण करे। ये पिशाचता है मानव की मानवीयता नहीं है। दोस्तों छंदोपनिषद में एक बड़ी प्यारी सी कथा आती है। इंद्र और विरोचन दोनों ज्ञान प्राप्ति के लिए स्रष्टा के पास गए। दोनों आत्म तत्व जानना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने दोनों से कहा कि आप लोग खूब सज धज कर जाइए और पानी कुएं में भरा है, वहाँ पर ऊपर से अपनी अक्ष उसमें देखिए और जो आपको दिखाई देगा समझ लीजिएगा आप वही हैं। तो जब वहाँ पर दोनों सज धज के गए तो विरोचन ने झांक के देखा तो विरोचन को एक सुंदर शरीर और वस्त्र और अपने केश सज्जा और अपना रंग रूप दिखाई दिया और वो लौट के चला आया और वहाँ पर इंद्र लौट के नहीं आए। इंद्र जान नहीं पाए। उनको इंद्र ने बार बार प्रश्न किया कि यहाँ पर शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है वो उसको जानने का मार्ग वो हूँ मैं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा आप ये जो दिखाई दे रहे हो ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है। और इसी बात से यहाँ पर जो आर्यों की जो श्रेष्ठता मानवों के प्रारंभ काल में धरती पर आगमन हुआ तो उनमें से कुछ लोग जो जिनको अनार्य हमने बोल सकते हैं, वो लोग जिन्होंने श्रेष्ठताओं का वर्णन नहीं किया तो और वो फिर आर्यों ने यहाँ से निष्कासित किया। धरती पर जो लोगों ने श्रेष्ठताओं से हटे तो उन लोगों को भारत से निष्कासित किया या वो पौरुष और राजा और राज्य की स्थापना के लिए भारत से ही संपूर्ण संसार में मानव जाति भिन्न भिन्न क्षेत्रों में गई है। ये शक है, हूण है,
ये इतनी जातियाँ जितनी भी हैं, ये सब की सब जातियाँ वही हैं जो भारत से कालांतर में वहाँ जाकर बस गई थी। और वहीं चूँकि इनके साथ जो बाहर गए थे तो आर्यों के साथ तो यहाँ पर आत्म तत्व की जो श्रेष्ठताओं में मानव जीवन था। और जो अनार्य लोग थे वो जंगलीपन लूट लिया, किसी को मार लिया, किसी को खसोट लिया, इस तरह की गतिविधियों में वो लोग अपने आप को विरोचन का उत्तराधिकारी मानते थे। जो विरोचन के उत्तराधिकारी जो यहाँ से गए थे वो रोम और उस इटली और उस क्षेत्र में जाके जो बसे, तो विरोचन का ही ये था कि मानव के विरोचन कहते थे कि मानव ये देही है और ये देह में आत्मा है और ये देही आत्मा है, और इसको मरने के बाद सजा धजा के मम्मी के रूप में वो लोग में सभ्यता कहलाई। वो सुर असुर भी कहलाए। सुर वो जो सुसंस्कृत थे और जो भारत में ही रह गए, और असुर वो आर्य अनार्य आर्य यहाँ असुर थे और अनार्य उधर असुर हो गए, और वही भारत के लोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाकर बसे। तो मानव जीवन का प्रारंभ ये जानना बहुत ज़रूरी है दुनिया को। जो मध्यकाल में बहुत सी चीज़ें इन्होंने गलत जोड़ी कि भारत तो पिछड़ा हुआ देश था। जब ये लोग जंगलों में अपने शरीर पे नीला रंग पोत के ये लोग घूमते थे, उस समय यहाँ बड़े बड़े यज्ञ आयोजन आर्याव्रत में होते थे। दोस्तों ये महाभारत और रामायण काल के जो साक्ष्य इस समय मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपने मध्यांतर काल में मानवों को भ्रमित करके जो सारे संसार को मानव के विकास क्रम की जो चार्ल्स और डार्विन की परिभाषाएं दी गई हैं, वो सारी की सारी मानव जाति को पूरा भ्रमित करके और गलत दिशाओं में मानव के बीच में आपस में ही युद्ध संघर्ष चल रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ सतयुग में जब आर्य यहाँ पर धरती पर पहली बार आए तो सभी धर्म अर्थ काम मोक्ष से सुसंचालित जीवन योग में जीवन को आधार मानते हुए श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ व्यवहार, श्रेष्ठ नैतिकता, श्रेष्ठताओं का वर्णन करने वाले प्रथम मानव थे धरती के। कोई यहाँ धरती पे ये जंगली जानवर से, मछली, कुत्ते, बंदरों से मानव का अस्तित्व धरती पे नहीं आया है। अब ये बात हम इस तरीके से प्रमाणित करने की अवस्था में आ गए हैं कि हम ये साबित करते हैं कि सारे धरती पे ये जितने भी आपने अलग अलग सभ्यताएं गिनाई, अलग अलग जातियां प्रजातियां गिनाई, अलग अलग यूरोप और पश्चिमी उत्तर ये सभी गिनाया आपने, ये सारी की सारी का ओरिजिन स्थान जो है वो है भारत भूमि। भारत से ही संपूर्ण विश्व में संपूर्ण जातियां प्रजातियां धर्मों का विकास हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जो हिंदू धर्म कहा गया है, ये आर्यों का धर्म हिंदू धर्म कहा गया है, जो वेद आधारित जीवन पद्धति का विकास क्रम जिसने किया था, श्रेष्ठ काल प्रारंभ का ही है ये। और उसी समय पैरेलल जो अनार्य होते गए वो दूसरी सभ्यताओं में जाते रहे और अलग अलग जगह बसाए, फिर वो वापस लौट के आए। और फिर आपने बोला शक, हूण, बाहर की प्रजातियों के आक्रमण थे, ये सब इनकी पश्चिम का पूरा एक षड्यंत्र था जो मानव के हजारों सनातन साल के मानवीय जीवनों को यहाँ पर ढकने की कोशिश की। और ये आपका सारा का सारा खुल के साफ हो गया है। भगवान श्री राम के पुल के जो आपने लिख के दिया 5000 वर्ष पहले भगवान श्री राम का काल था। तो यहाँ पर ये साबित होता है कि आप लोगों ने कहा यहाँ पर हिंदू धर्म से ही दूसरा यहूदी दूसरा धर्म बना था धरती पे पहली बार।
हिंदू धर्म में से ही लोग जो यहाँ से यूनान और उधर जाकर बस गए, पर्शिया में उधर बस गए, तो उन्हीं लोगों ने हिंदू धर्म के बाद इस धर्म का, यहूदी धर्म की उत्पत्ति हुई। और इस यहूदी धर्म से ही निकल के क्रिश्चियन जो है, ईसा वाली क्रिश्चियनिटी, ये यहूदी धर्म से निकल के गई है। और ये जो इस्लाम धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ये सारे के सारे धर्म जो हैं, इनकी ये भारतीय सनातन आर्य धर्म पद्धति से ही निकले हुए ये सारे धर्म बाद में आए हैं। ये सारे विश्व के सामने ये साबित हो जाता है। विभिन्न प्रकार की सारे विश्व की पुरातात्विक खोजें और इतिहासवेता सब एक स्वर से ये आज कह रहे हैं कि सारी धरती पे जितने भी मानव रहते हैं वो सब एक ही संतान, एक ही पिता की संतान हैं जो सारे संसार में फैली हुई है। तो ये आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम, ये दो वेद सूत्र ये प्रमाणित करते हैं कि धरती पे जितनी भी सारी धरती पे मानव हैं, उन सब में मूलतः एक ही परमात्मा का अंश, एक ही आत्मा है। और उनका जो आदि पुरुष है वो सबका भारत है, सारे धर्मों का मूल भारत है, सारी मानव जाति का मूल भारत है। सारे संसार में दिग दिगांतर तक भारतीय संस्कृति ने यहाँ पर सारे दुनिया को राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, धार्मिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, यहाँ पर सभी तरह की विद्याओं का जन्म जो हुआ है वो सारा भारत के वेद से हुआ है। ये भौतिक सभ्यता के जितने भी अधिकतम ये सारे आविष्कार हैं, इनका मूल जो तत्व है वो वेदों में वर्णित है। तो बीच में ये डार्विन चार्ल्स आके सारी दुनिया को जो भ्रमित करके इतना महत्वपूर्ण समय जीवन का बर्बाद करा दिया गया मानव का, कि पिछले 2-3 हज़ार साल से मानवों के बीच में ही युद्ध करवाए जा रहे हैं। आज़ाद एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की आज़ादी संभव नहीं है, बावजूद उसके यहाँ पर आज़ादी के लिए उन्हें गोला बारूद दे के लड़ाइयाँ करवाई जा रही है और उनको उकसाया जा रहा है। सारी धरती पे 220-25 आज़ाद देश बना चुके हैं आप लोग, जबकि किसी मानव को धरती को खरीदने बेचने का अधिकार नहीं है। अगर आत्मत सर्वभूतेषु है, जिसको राजनीति में इस बार स्थापना, इस कलयुग का अंत और सतयुग की वापसी का जो समय है, वो उसका 2 सूत्रों के माध्यम से आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम के मिलान जिस दिन हो जाएगा, वो सारे संसार को भारत पुनः ये साबित करने जा रहा है कि भारत से कोई दूर नहीं, भारत का कोई दुश्मन ही नहीं है। आप लोग हमारे कोई दुश्मन नहीं हैं। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, सब हमारे सब हिंदू ही हो। आप सब लोग, आपके जो पूर्वज हैं वो सबके एक ही हैं। तो जब एक ही पूर्वज की सारी संतान विश्व में है, तो अब ये मानकर भावी जीवन क्रम की राजनीति का पुनर्निर्धारण करने का जो कार्य है वो परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को सौंपा था। और विश्व राजनीति का पुनर्निर्धारण करने के वो 4 सूत्र प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी। एकात्म मानववाद की राजनीति बोलते हैं, जहां पूंजीवादी लोकतंत्रवाद आज चल रहा है, और उसके बीच में भी साम्राज्यवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, आर्थिक उदारीकरणवाद, जातिवाद, फांसीवाद, इस्लामवाद, ईसाईवाद, आतंकवाद, भोगवाद, बहुत सारे शब्दों के आपने ये घड़े गए हैं। लेकिन दीनदयाल जी अर्थायाम में स्पष्ट कर देते हैं कि भारत का ये मौलिक विचार नहीं है कि कोई भी मानव आपस में किसी वस्तु विनिमय करेगा या एक दूसरे से सेवा सहायता लेगा तो बदले में कोई धन, रुपया, पैसा, संपत्ति मानव उसको देगा। ये विचार पश्चिम का है,
पूंजी का जनक पश्चिम है। भारत का विचार सहभागिता, सेवा, सत्कार, समर्पण, त्याग, एक दूसरे के लिए जीना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना, सत्यता पे आधारित, चरित्र निष्ठा पे आधारित, कर्तव्य पथ पर अग्रसर, वो मानव समाज श्रेष्ठतम गुणों वाले आर्यव्रत क्षेत्र के हम सब भारतवासी सारे संसार के जितने भी धर्मों के बीच के विभेद हैं वो अब समाप्त करने का आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैं ये प्रमाणित करता हूँ कि ये सारे धर्म, सारी जातियाँ, प्रजातियाँ, ये सब भारत से ही, सनातन से ही निकली हुई, सारा संसार आज भ्रमित जो है उसके भ्रम को दूर करने के सूत्र अर्थायाम, एकात्ममानववाद, आर्थिक लोकतंत्र और अंत्योदय, इन चारों सूत्रों को दीनदयाल उपाध्याय जी के इस क्रम से इनकी व्याख्या हम करेंगे। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की स्थापना जब हम करेंगे तो अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो सारे संसार में एक ही राजनीति गुरुजी ने घोषणा कर रखी है, एक ही धुरी पे सारी दुनिया को आना पड़ेगा, एक ही धुरी पे इकट्ठा होना पड़ेगा। सारी दुनिया के सारे विभेद समापन करने के जो सूत्र हैं वो आत्मत सर्वभूतेषु दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में स्थापित करते हैं। और सारे विश्व में अखिल विश्व गायत्री परिवार अर्थात से धरती पर संपूर्ण प्राणी जगत का परिवार वसुदैव कुटुंबकम अखिल विश्व गायत्री परिवार, और संपूर्ण संसार की राजनीति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की राजनीति की स्थापना, ये पैरेलल दोनों कार्य परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना के अंतर्गत ही होने हैं। और सारे विश्व को एकात्ममानववाद से वसुदैव कुटुंबकम की प्राप्ति, ये यात्रा मैंने 11 फरवरी को इस बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली से शुरू की है, और इस विषय पर हम आगे और चिंतन मनन करते रहेंगे। आप सब लोगों के सम्मुख मैं ये बराबर प्रस्तुत करूँगा, और सारी दुनिया के मानवों को संपूर्ण प्रकार के युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं से तिलांजलि दिलाने का समय आ गया है। और ये सारे संसार में सारी मानव जाति, ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि मानव एक बहुत उच्च कोटि का एक जीव है, और यहाँ बहुत शक्तिशाली मानव है ये। तो इसकी दयनीयता, हीनता, दीनता जो आपने वही विरोचन की जो है वो इंद्र और विरोचन की कहानी में अब समय आ गया है कि सारी दुनिया को, इस आर्य जाति को पुनः से सारे संसार में सभी मानवों को श्रेष्ठ हम बनाएंगे। धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर, बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से पुनः परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आज शक्ति माँ गायत्री से हमेशा अपेक्षा है एक ऐसे प्राण हमें प्रदान करते रहें जिससे हम अपने लक्ष्य का आराम से भेदन कर सकें, और सारे संसार में हम युग परिवर्तन जो ये हो रहा है ये इसको हम क्लियर करके और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। परम पूज्य गुरुदेव हमारे साथ हैं। धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।